क्रोधवशा ने महामायावी राक्षसों तथा रुद्रगणों को जन्म दिया। सुंदर स्त्री सुरभि ने कश्यप से गायों तथा भैंसों को जन्म दिया, ऐसा हमने सुना है। मुनि नामक कश्यपवार्या ने मुनि एवं अप्सराओं को और अरिष्टा ने बहुत सी किन्नरों तथा गंधर्वों को जन्म दिया। इरा ने समस्त तृणों, वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों को जन्म दिया। तिविशा ने करोड़ों यक्षों तथा राक्षसों को पैदा किया। मैंने कश्यप की इन संतानों को संक्षेप में वर्णन कर दिया। इन सब के बहुत से पुत्र पौत्र आदि वंश कहे गए हैं। इस प्रकार महात्मा कश्यप के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि कर लिए जाने पर तथा उन सभी चरा अचर प्रजाओं के प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रजापति ने उनमें से मुख्यों को अधिपति के पद पर अभिषेकित करके वैवस्वत मनु को मनुष्यों का अधिपति बनाया। स्वयंभू मन्वंतर में पहले ब्रह्मा ने जिन्हें अभिषिक्त किया था, उन्हीं के द्वारा पर्वत सहित 7 द्वीपों वाले संपूर्ण पृथ्वी आज भी आदेश के अनुसार धर्मपूर्वक पालित की जा रही है। ब्रह्मा ने पूर्व स्वयंभू मन्वंतर में जिनका अभिषेक किया था, वे ही यहाँ अभिषिक्त किए जाते हैं और मनु होते हैं। इन मन्वंतरों के बीच जाने पर राजा भी चले जाते हैं। इस प्रकार इनके बाद मन्वंतर आने पर अन्य राजा अभिषिक्त किए जाते हैं। अतीत तथा अनागत सभी राजा मन्वंतर में कहे गए हैं। प्रजा संतान के कारण उन पुत्रों को उत्पन्न करके अपने वंश की कामना रखने वाले उन कश्यप ने वंश की बढ़ाने वाला पुत्र मुझे उत्पन्न हो, ऐसा सोचते ही पुनः तप करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उन महात्मा कश्यप के ब्रह्मयोग से पुनः महान ओजस्वी 2 पुत्र उत्पन्न हुए, वत्सर तथा असित नाम वाले। वे दोनों ब्रह्मवादी थे। वत्सर ने महान यश वाला नैद्रुव तथा रैब्य उत्पन्न हुए। रैब्य के पुत्रों की वे रैब्य नाम वाला जाना चाहिए। हे ऋषियों, अब मैं नैद्रुव के पुत्रों का विषय में बताता हूँ। च्वन की कन्या से सुमेधा उत्पन्न हुई। वे नैद्रुव की पत्नी तथा कुंडपाइयों की माता थी। असिति की एक पन्ना से शांडिलियों में श्रेष्ठ वरिष्ठ श्रीमान तथा महातपस्वी देवल उत्पन्न हुए। इस प्रकार शांडिल्य, नैद्रुव तथा रैब्य ये तीनों पक्ष कश्यप से होने वाले हुए। अब मैं पुलत्स्य के 9 राक्षस वंशों का वर्णन करता हूँ। प्रभु मनु के 11वें चतुर्युग के अतिक्रांत होने पर उसका आधा अविष्ट रह जाने पर जब द्वापर का आरंभ हुआ, तब मनु की पीढ़ी में निरीक्षित का दम नामक पुत्र हुआ। उस दमा का उत्तराधिकारी तृणबिंदु कहा जाता है। अब त्रेता युग के 3/4 भाग में राजा हुआ। उनकी कन्या इलावल्य वीला रूप में अपरितम थी। उससे राज ऋषि ने कन्या पुलत्स्य को दे दी। इस इलाविलासा ने ऋषि विशर्वा उत्पन्न हुए। पुलत्स्य कुल की वृद्धि करने वाली उनकी 4 पत्नियां थीं। पहली देवर्णी नाम वाली थी, जो बृहस्पति को सुंदर कन्या थी। अन्य 2 पुष्पकोत्कटा तथा बालका मल्यवान की पुत्री कही गई है। कैक्सी मलिकी कन्या थी। हे ऋषियों, अब उनकी संतानों के विषय में सुनिए। देववर्णी ने उन विश्रवा से ज्येष्ठ पुत्र वैश्रवन को उत्पन्न किया। कैक्सी ने राक्षसों के राजा रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा बुद्धिमान विभीषण को जन्म दिया। हे श्रेष्ठों, पुष्पकोटा ने उन से महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा खर पुत्रों को तथा कुंभनिसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब बला की संतानों की सुनिए। त्रिश्रा दूषण तथा विदुजिह राक्षस मलिका कन्या से सब बला से उत्पन्न कहे गए हैं। पुलत्स्य के 9 पुत्र क्रूर कर्म वाले राक्षस थे। विभीषण अत्यंत शुद्ध आत्मा वाले तथा धर्मज्ञ कहे गए हैं। मृग, व्याघ्र आदि दाढ़ों वाले सभी पशु, भूत, पिशाच, सर्प, सुनकर, सूकर, हाथी, वानर, किन्नर तथा किंब पुरुष ये सभी पुलत्स्य के पुत्र हुए हैं। इस वैवस्वत मनवंतरों में ऋतु ने संतान कहा गया है। अत्रि की 10 सुंदर तथा पतिव्रताएं भार्या थी। धृताची अप्सरा से भद्राशव की 10 पुत्रियां हुई। हे विपेंद्रो, वे भद्रा, अवद्रा, जलदा, मंदा, नंदा, बला, अम्बला, गोपबला, तामरसा तथा भरकड़िया ये 10 कही गई हैं।
ये सब आत्रेय वंश में उत्पन्न हुई। इनके पति प्रभाकर थे। जब राहु ने सूर्य को ढक लिया और ये सूर्य स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरने लगा, तब इस लोक के अंधकार से व्याप्त हो जाने पर अत्रि ऋषि ने प्रभाव फैलाई तथा तुम्हारा कल्याण हो। उनके ऐसा कहने पर महर्षि के वचन से उस समय गिरता हुआ विभु सूर्य स्वर्ग लोक में पृथ्वी पर नहीं गिरा। तब महर्षियों ने प्रभु अत्रि का प्रभाकर ऐसा कहा,